हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड फोर्स फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक टर्म को जानेंगे, जैसे कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, ये सब को जानेंगे। इसके पिछले के मैकेनिक्स के 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए अपने चैनल पर, मैकेनिक्स 01 एंड मैकेनिक्स 02 के नाम से। आपको वो लेक्चर मेरे वीडियोस में मिल जाएगा, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा। अगर देखने में या ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें उन दोनों लेक्चर्स में कवर कर दी हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग को समझ में आ सके। मैं एक लेक्चर में काफ़ी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जल्दी से जल्दी सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं, आपका मैकेनिक्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मैकेनिक्स को मैं बहुत ही जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। इन शॉर्ट 5-6 लेक्चर्स में मैं सारा कुछ मैकेनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी कोशिश यही होगी कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आप लोगों को एंट्रेंस के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, और आप ऑब्जेक्टिव वाइज कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आने वाले सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी नॉन इनर्शियल फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्यूडो फोर्स। इन सारी चीज़ों की बात मैंने अपने उस 20 मिनट के लेक्चर में की थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ वो सारा लेक्चर आप लोग देखते जाइएगा ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर होती जाएँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में जानेंगे। तो ये फोर्सेस क्या होते हैं और ये फोर्स फील्ड क्या होती है, एंड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड फोर्स फील्ड। ठीक है, देखो फोर्स अगर आपको समझ में आ गया तो फोर्स फील्ड में उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क 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 क्या होता है। वर्क को हम लोग नॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं, W=FD, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। ठीक है, अगर ये डॉट हटाना है तो कॉस थीटा आता है, ये भी आपको पता होगा। शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर हम लेना चाहें तो DW= क्या होता है, इंटीग्रेशन F.dr। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थोड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए, मतलब थोड़ी से वर्क का अगर हम निकालना चाहें तो ये होता है, और कंप्लीट वर्क के लिए F.d होता है। यहाँ जाके जहाँ पे हम कॉस थीटा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, W=F cos थीटा dr। ठीक है, ये हमारी चीज़ें वर्क के बारे में होती हैं। तो वर्क के बारे में आपको छोटा सा इंट्रो बस पता होना चाहिए कि वर्क होता क्या है। ठीक है, अगर वर्क के छोटे मोटे क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप लोग उसे सॉल्व कर पाओ, बस इसीलिए ये आपको इंट्रो दिया मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि पावर क्या होती है। ठीक है, पावर क्या होती है, पावर क्या होती है जब W/T हो जाता है। W/T यानी कि हमें P निकालना है तो dW/dt हमें निकालना चाहिए। मतलब टाइम, मतलब वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है तो हमारी पावर निकल के आती है। ठीक है, तो ये हो गई पावर। इसे हम लोग एक और फॉर्मूले से जानते हैं, P=F.V। ठीक है, F.V। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग पावर का याद रखिएगा, W=F cos dr इंटीग्रेशन और P=F.V। ये होता है आपका वर्क और पावर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये आप लोग को पता होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है या जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, मतलब मोशन करते समय जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो सम टाइम हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को वर्क
की तरह भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए, कभी कभी हम लोग वर्क को एज अ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, अगर यू से हम डिफाइन करें तो एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स माइनस का एफ डी एक्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये वर्क और ये पोटेंशियल एनर्जी रिलेट कर रही है, बस ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएं। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी मूविंग बॉडी होती है, तो उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप लोग ये जानिए कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है जब काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी घटती रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और आती है, तो अगर हम यू ए माइनस यू बी इज इक्वल्स टू के बी माइनस के ए, इसका मतलब आप लोग समझ रहे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है कि यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे देखिए के बी काइनेटिक एनर्जी आपकी गेन है और ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी लॉस है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अगर हम निकालना चाहें तो यू ए प्लस के ए लिख सकते हैं और यू बी प्लस के बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा होगा यू ए प्लस के ए, ये तो हमने लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली लाइन छोड़ी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस को बताते बताते मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आ गई। एक्चुअली फिजिक्स में यही होता है, आप किसी टॉपिक को बता रहे हो, बताते बताते कहाँ से दूसरा टॉपिक रिलेट हो जाएगा वो पता नहीं होता है। तो अच्छी बात है, चलिए आप लोग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी काइनेटिक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें इक्वल होगा, यानी कि कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है। इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, तो यानी कि एनर्जी हमारी कंजर्व है। तो पोटेंशियल हमारी जानिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ही होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि इनिशियली हमारी जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, और आफ्टर में जो कोलिजन यानी यहाँ कोलाइड कर रहा है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट आता है जब हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं। तो फिलहाल आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल जो है आपका इक्वल होगा, इसे ही हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ फोर्स पे आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो चलिए, कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो पॉइंट डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स जिसे हम कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं, ये फोर्स हमारे पॉइंट डिपेंडेंट होते हैं या पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं। ये डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड करते हैं पोजीशन पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ए ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, इसको यहाँ तक जाना है। ठीक है, ए पॉइंट को बी पॉइंट तक जाना है, तो हम ये वाला पॉइंट इधर से जाएं, ठीक है, चाहे इधर से जाएं। मान लीजिए ये C1 पाथ है, ये C2 पाथ है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही हमारा फोर्स को डिफाइन करेगी। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो मैंने बना रखा है पहले ही, बहुत समय पहले। तो हम उस वीडियो का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे इस वीडियो के लेक्चर में। तो अगर आपको डीप में जानना है, अगर आप लोगों को डीप में जानना है तो वो वीडियो लेक्चर आप लोग बहुत ज़रूरी है आप लोग का देखना, तो उसे देख लीजिएगा। और अगर आप लोग जानते हैं, वैसे तो हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप
मतलब डीप में जाने की ज़रूरत ये नहीं कि आप मतलब चीज़ों को जानते ही ना रहो बस सरफेस लेवल पे। हम यहाँ पे हमारा इस तरह की सीरीज़ बनाने का या रिवीजन सीरीज़ बनाने का मतलब ये है कि आप लोग को सारी पढ़ी हुई चीज़ें रिकॉल हो जाएं। पढ़ी हुई चीज़ें याद रखिएगा, पढ़ी हुई चीज़ें को हमें रिकॉल करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ मतलब पढ़ा ही नहीं है तो उसे आप क्या रिकॉल करोगे, फिर आपके लिए ये सब नई चीज़ हो गई, है ना। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो एक बार उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी ये होती हैं कि ये होता है F = नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, F = नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाएगी और बोलेगा फोर्स निकालो। पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाएगी और बोलेगा फोर्स निकालो, तो ये प्रॉपर्टी लगा के आप वहाँ से उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन इसमें ज़ीरो होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि क्लोज्ड कर्व में, क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है कितना होता है, तो इसका वर्क डन होता है 0 होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसका कर्ल जो होता है, कर्ल भी इसका 0 होता है। तो अगर आपको कोई फोर्स दे दिया जाए, कोई भी फोर्स मान लीजिए दिया गया है आपको, XYZ कोई भी फोर्स दिया गया है, अगर आपसे कह रहा है कि बताइए वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उसका कर्ल आपको ले लेना है। कर्ल यानी इसका मतलब आप लोग जानते हो ना, डेल की वैल्यू क्या होती है, del/del x i कैप, del/del y j कैप प्लस del/del z k कैप, ये होती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। एफ की वैल्यू कोई कुछ भी आपको दी गई हुई, मान लीजिए 2x i कैप दी जाए प्लस y j कैप दी जाए प्लस z k कैप दी जाए, हमें बताना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ठीक है। हमें ये बताना है ये कंजर्वेटिव है ये फोर्स की नहीं, फोर्स कंजर्वेटिव है। तो हमें बस ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। हमें क्या करना है, डेल क्रॉस एफ निकालना है। क्रॉस निकालने का आप लोग मेथड जानते ही होंगे। सबसे पहले एक मैट्रिक्स जैसा आपको बनाना है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। यहाँ पहले डेल है तो पहले डेल को रख दो, del/del x, del/del y, del/del z। उसके बाद ये क्या है, 2x y 2z। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग जानते होंगे, इसे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना, सॉल्व करिएगा। अगर आपका 0 आ जाता है, अगर, तो ये कंजर्वेटिव है, और अगर नहीं आता है तो वो कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। बस कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको इतना ही करना है। क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, या तो आपको नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से बनेगा, या तो आपका यहाँ से बनेगा कि कर्ल आपको दिखाना पड़ेगा कि 0 है। कोई फोर्स दे दिया जाएगा, उसका कर्ल आप लोग अगर 0 दिखा देते हैं तो वो कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एग्जाम्पल भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। इस तरह के आपके फोर्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। उनका वर्क डन भी 0 होता है, उनका कर्ल भी 0 होता है। तो आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने कंजर्वेटिव दिखाया है, वो जिस वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, उसमें कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक किस तरीके से कंजर्वेटिव होता है वो मैंने दिखाया है। उसका कर्ल 0 करके मैंने दिखाया कि वो कंजर्वेटिव है। इसीलिए आपका वो वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है अगर आप लोग को नहीं पता है तो, ठीक है। ये हो गई कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव जान लीजिए बस कंजर्वेटिव का अपोजिट है, ठीक है। ना तो वर्क डन 0 होगा, ना कर्ल 0 होगा, और डिपेंड करेगा पाथ पे कि आप किस पाथ को चूज़ कर रहे हो, किसी पोजीशन या किसी जगह पे पहुंचने के लिए कौन सा पाथ आपको चूज़ कर रहे हो, तो वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएंगे। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो होता है जहाँ पे कोई जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स का इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब जहाँ पे वो कंजर्वेटिव फोर्स को फील करते हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात हो गई। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे बताती हूँ कि एक क्वेश्चन करना है, और इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि मान लीजिए आपको u = ½ kx दिया है, ½ kx² y², ठीक है।
आपको कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ये दी गई है, ठीक है, उसका फोर्स बताना है, फोर्स बताना है। तो ये आप फॉर्मूला लगाइए, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ वाई मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स है ना, तो बस आप दो डायमेंशन तक लेकर जाइए, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब हम इसे क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसको आप इससे डिफ्रेंशिएट करो, इसके देखो इसको इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट होगा, इसको इससे करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो माइनस का इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले तो कांस्टेंट बाहर लेते हैं, हाफ के और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, इसका इससे हो जाएगा 0। अब फिर माइनस लगाएंगे, ये 2x है ब्रैकेट के साथ 2x है, ठीक है। अब फिर देखिए इसका हो जाएगा इससे 0, अगर हम इस वाले टर्म के साथ देखें इसके साथ, तो इसके साथ 0 हो जाएगा और y के साथ होगा, तो y के साथ होगा तो क्या होगा माइनस का हाफ के 2y, इसका हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से 2 कट गया, आपका आया क्या, आपका आया ये माइनस का के एक्स माइनस का के वाई, अगर हम माइनस के कॉमन ले लें एक्स प्लस वाई, तो हमारा फोर्स आ गया के कॉमन लेने तो एक्स प्लस आई, और सॉरी यहाँ पे आई कैप और जे कैप भी होगा, ठीक है, यहाँ पे आई कैप भी आएगा जे कैप भी आएगा, उसे आप और अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ रफली बता रही तो हो सकता है थोड़ा सा गंदा हो गया हो लिखने में। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से सॉल्व होगी, इस तरह से आपको छोटा सा क्वेश्चन दे सकते हैं और उससे आपको फोर्स निकालने को दिया जा सकता है। तो बस आपको ये कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी याद रखनी है, वर्क डन 0 होता है, कर्ल 0 होता है, कर्ल पे और इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या जाना, कंजर्वेटिव फोर्सेस को, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी को जाना, वर्क पावर जाना, काइनेटिक एनर्जी जाना, पोटेंशियल एनर्जी जाना और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जाना, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होती है, और उसी के साथ साथ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम को भी जानेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।